संभल, जहां पर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कमलों के माध्यम से हमारे बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति से मंच पर अलंकृत करने वाले प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को हमारे कृष्ण भगवान जी की गौ माता के साथ ये मूर्ति प्रदान करते हुए सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हमारी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को और सादर आमंत्रित करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अंकित करने की कृपा करें। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। हमारे परम तपस्वी और बहुत ही न्यायप्रिय सभी के अमिका यादव जी, विधान परिषद के समस्त यहाँ पर हमारे माननीय सदस्यगण, ये जिले के माननीय जिला अध्यक्ष हमारे भाई अध्यक्ष जी और पश्चिम क्षेत्र के हमारे श्री मुनिराज जी, यहाँ पर पूरे जनपद से आई हुई हमारी जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। विगत कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते रहे और इस चीज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष वर्षों से हम करते रहे कि हमारे क्षेत्र में, हमारी चंदोसी के परिसर में जिला मुख्यालय बनना चाहिए। इस बीच में कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और आपने आप सबकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों की सुरक्षा और अधिकारियों की स्वतंत्रता को दिमाग में रखते हुए आज ये शुभ दिन आया है कि उनके कर कमलों से यहाँ पर सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने जनता का मान रखा और यहाँ पर मुख्यालय की स्थापना आप कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज वो समय है कि आप सबका विश्वास बने हुए हैं। आप जो वृद्ध लोग हैं उनका सहारा बने हुए हैं। आपने 500 जो उनकी पेंशन मिलती थी 500 रुपए, उससे आपने 1000 कर दिया। वृद्धों का, विधवाओं का, दिव्यांगों का सहारा बने हुए हैं। आप नौजवानों की शक्ति बने हुए हैं, जिनको लाखों की तादाद में आपने नौकरियां दे दी, ऐसी नौजवानों की आप ताकत बने हुए हैं। आप उन महिलाओं के विश्वास बने हुए हैं जो आपके नाम के आधार पर घर से किसी समय भी कहीं पर भी आ जा सकती हैं। आज उनको कोई भी डर नहीं है। आप किसानों का भी एक सहारा बने हुए हैं कि उनको किसान सम्मान निधि के द्वारा आपने घोषित किया है। आप उन बीमारों का भी सहारा बने हुए हैं। उनका जीवन आप बन गए हैं, जिन्होंने जिसके माध्यम से आपने आयुष्मान कार्ड के लिए गरीबों के लिए दिया और वो अपनी जिंदगी को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज दूसरे प्रदेशों में भी इस बात की चर्चा होती है कि यदि कोई मुख्यमंत्री हो तो उत्तर प्रदेश जैसा, योगी जैसा होना चाहिए। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि इस प्रकार की स्थिति मान्यवर आज उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि समय कम है, मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप दया के भंडार हैं। आपने जनता के हित के लिए
अपने खजानों के द्वार खोल दिए हैं। उसी के तहत आपने हमें यहाँ एक कृषि अनुसंधान केंद्र दिया, आपने हमें एक ओवरब्रिज दिया, आपने हमें स्टेडियम दिया जो बन रहा है, आपने हमें 2 रोडवेज दी और कन्या विश्वविद्यालय दिया जो देवापुर में, आज उसमें बच्चियों के एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जनता की ओर से ये कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी, यहाँ 2 ओवरब्रिज की बहुत आवश्यकता है। एक तो यहीं बहजोई में, जहाँ पर कई घंटे जो है भीड़, एक लाइन लगी रहती है, स्कूल के बच्चे फंसे रहते हैं, और एक चंदोसी में। वैसे तो 5 ओवरब्रिज की आवश्यकता है, लेकिन 3 में हमारा काम चल जाएगा। हमें भरोसा है कि जनता के मन के आधार पर, जनता की आवश्यकताओं के आधार पर ये दोनों ओवरब्रिज हमें देंगे, एक चंदोसी में और एक बहजोई में। मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर हमारा अतिथि गृह नहीं है। कल भी मुरादाबाद में बात हुई थी, और मैं प्रसन्नता की बात बताऊं, कल आपने 60 सड़कों के लिए, 60 से भी ऊपर सड़कों के लिए हमारे क्षेत्र में स्वीकृति दी है और कहा है अधिकारियों से कि ये सबसे पहले स्वीकृत होनी चाहिए। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ जनता की तरफ से। मैं माननीय ये भी कहना चाहती हूँ कि इस जनपद का नाम जो संभल है, अरे आपने तो जाने क्या क्या परिवर्तन किया है। इस संभल का नाम बदलकर कल एक जनपद रख दिया जाए, या जो कुछ आप सही समझें उसका इसका नाम बदलना चाहिए, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। आपका जो विचार है, मैं उसमें ये कहना चाहूंगी, मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपका जो विचार है वो विचार ये है कि सत्य पर काम करो, चूंकि आप भी सत्य को अपनाए हुए हैं। आप संत हैं, सत्य को अपनाए हुए हैं, सत्य पर काम करो। जब सत्य पर काम करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ऐसी मान्यता है माननीय मुख्यमंत्री। और जब धर्म आपकी रक्षा करेगा तो विजय आपको निश्चित मिलेगी। ये मैं कहना चाहती हूँ कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर कि 2027 में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आएगी और आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चूंकि समय कम है, मुझे संकेत हुआ है कि मैं अपनी बात के लिए विराम दूं। आप चूंकि यहाँ आए हैं और आपने इतना बड़ा समय दिया है, मैं जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए ये जरूर ये प्रार्थना करूंगी कि यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं हमने आपके समक्ष रखी हैं, उन पर आप संज्ञान लेंगे, और लेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि संभल आज प्रदेश में नहीं विश्व के स्तर पर आप ये केंद्र बना हुआ है, चर्चा का केंद्र बना हुआ है, ये सभी तीर्थों का धाम है। आप निश्चित रूप से संज्ञान लेकर यहाँ की जनता को लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय शिक्षा उत्तर प्रदेश माननीय श्रीमती गुलाब देवी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करेंगे। इसी कड़ी में सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री जनपद संबल माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जनपद संबल के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल कर आए हमारे ओजस्वी, तेजस्वी, कर्मशील, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री चौधरी भूपा जी, महंत श्री ऋषिराज गिरी जी, हमारी सरकार में मंत्री, हमारे सहयोगी मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, दूसरे हमारे सहयोगी मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनामिका यादव जी, सदस्य विधान परिषद श्री जयपाल व्यस्त जी, सदस्य विधान परिषद श्री सतपाल सैनी जी, सदस्य विधान परिषद श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, हमारे पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे श्री दुर्विजय सिंह शाक्य जी, हेमंत राजपूत जी जिला प्रभारी संभल,
हरेंद्र सिंह चौधरी जी, हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री अजीत सिंह राजू जी, पूर्व विधायक श्री आंजनेय कुमार जी, आयुक्त मुरादाबाद श्री मुनिराज जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री राजेंद्र पेशिया जी, जिलाधिकारी श्री डीएम श्री कृष्ण कुमार जी एसपी, सभी हमारे साथी पत्रकार और सामने बैठे सभी भाई, आप सभी का भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की। 2017 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, हर आदमी की, चाहे वो गरीब हो, संपन्न हो, चाहे प्रशासन में हो, शासन में हो, उद्योगपति हो, सभी की मूलभूत जरूरतें होती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। माननीय मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में काम किया है और कानून व्यवस्था में तो मैं यहीं का संभल का एक प्रमाण जरूर दूंगा, क्योंकि 2022 में जब लोग विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारी यहाँ छोटे छोटे नुक्कड़ बैठकों के माध्यम से कार्यक्रम लगे थे। तो एक नुक्कड़ बैठक में मैं यहाँ के हमारे कई गांवों के लोग इकट्ठा थे, उनसे हमने ही सवाल किया कि आप ही बताइए 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, और 17 से 22 तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी मुख्यमंत्री रहे। आप ही कुछ अंतर समझाए आपने, तो आप ही बताइए। तो मैं बताना चाहूंगा, वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने बताया कि 12 से 17 में एक अनुभव हमने जो किया है, 17 से 22 में अनुभव किया, वो आपको शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हम 12 से 17 में जब हमारे पशु घेर में रहते थे, हम खेत पर सोते थे और जबरदस्ती 24 घंटे रहने के बावजूद भी जबरदस्ती हमारे गुंडे माफिया आते थे, हमारी छाती पर तमंचा रख करके पशु खोल ले जाते थे, हमारी एफआईआर नहीं होती थी। ये तो हमने 12 से 17 में अनुभव किया है, और 17 से 22 में जो अनुभव किया है, माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, हम घर आ जाते हैं, भोजन घर पे करके चले जाते हैं, और कोई रिश्तेदार आ जाता है तो घर पे सो भी जाते हैं, कोई हमारे पशुओं की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। ये माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने देखा है, महसूस किया है। दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने कहा कि पहले हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। तीसरे व्यक्ति खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन जायदाद प्लाट सुरक्षित हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं से प्रमाण मिला, ये मैं आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं। हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया, हर क्षेत्र में। मैं तो मानता हूं कि संभल पौराणिक क्षेत्र है, 4 युगों में इस संभल का लेख माना जाता है, 4 युगों में नाम अलग अलग माने जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संभल को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मैं हृदय से संभल का प्रभारी होने के नाते संभल की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री जनपद संभल माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। उद्बोधन की इसी कड़ी में सम्मान आमंत्रित करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए हमारे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। भगवान कल्कि की पुण्य भूमि पर इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पश्चिम क्षेत्र के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सतपाल सैनी जी,